जनाब अल्लाह ये अब कंफ्यूजन है। मैं एक और बयान है ख्वाजा साद रफीक साहब का, वो कह रहे हैं कि ये इंतहाबी इत्तेहाद होगा। इसकी जो कंटूर्स हैं वो किस तरह सामने आएंगे। तो चौधरी गुलाम हुसैन साहब, अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि चलें कराची में तो जाके मांग ली आपने सीटें, जो नून लीग ने के 3 से 5 सीटें हमें उसके हम फायदा दे सकते हैं, मतलब ये कि हमारे कैंडिडेट को सपोर्ट करें। तो क्या लाहौर से भी एमकेएम का कोई कैंडिडेट खड़ा हो सकता है? मुझे नहीं पता, आप तो खाम बात का बतंगड़ बना ले। क्यों? वो जैसे कई अखबारों का है ना, हेडलाइन एक दफा लगा देते हैं मकसूद टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, तो बीच में लिखा है कि वो उनकी ख्वाहिश है और उनके वालिदैन भी चाहते हैं उनके बेटा जितना होना आ रहा है और कोई नहीं है तो ही शुड बिकम प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इसके बरक्स है। तो अभी यानी पहले कह दिया जी हमारा इत्तेहाद हो गया है, अब जितने बयान तो उसकी नफी में लगे हुए हैं कि जी वो सीट एडजस्टमेंट करनी है, नहीं करनी, ये करना है, वो करना है, पंजाब के उनको सीटें देनी है। तो पंजाब चिड़िया को उत्थे जे इन्हां दे घड़े दे विच मच्छी पई है, इत्थे भी अजे फील्ड इज वाइड ओपन, तो किसको कितनी सीटें मिली हैं वो तो लोगों ने फैसला करना है। तो इसलिए मेरा ख्याल है बातचीत अभी चल रही है उनकी, कोई सीट एडजस्टमेंट होती है या अलायंस बनाते हैं, तो जब तक कोई फाइनल इसका प्रिंट नहीं निकलता हम नहीं कह सकते। क्यों हसन, कोई जल्दी नहीं कर ली एमकेएम ने, नून लीग ने, मतलब समझ नहीं आ रही किस तरह के इत्तेहाद होगा। एमकेएम खुद गई है मिलने के लिए, मुस्लिम लीग नवाज नहीं गई। बात सुन ले साद रफीक का बयान मैं आपको याद करवा रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि हम तो बहुत बयान उन्होंने कहा था कि जब पीडीएम की गवर्नमेंट बनी थी तो हमने मिलकर चलने पर इत्तेफाक किया था। इंतहाबी इत्तेहाद की बात। इंतखाबी इत्तेहाद जो है वो इंतखाबी इत्तेहाद होगा। ये बेसिकली सिंध के हद तक है, पंजाब वाला तो जिक्र बीच में एमकेएम का तो कुछ है ही नहीं। अब इनकी जो एडजस्टमेंट होनी है या इत्तेहाद होना है वो सक्खर, हैदराबाद और कराची, इन 3 सिटीज के हवाले से है, जहां पर एमकेएम मजबूत है और जहां पर वो मजबूत भी है और वहां पर मुस्लिम लीग नवाज की भी चंद पॉकेट्स में पंजाबी आबादी मौजूद है। तो ये बात कि सक्खर या मलीर या कराची के आसपास जो भी इलाके हैं यहां पर पंजाबी आबादी भी है और मुस्लिम लीग नून की फॉलोइंग भी है और वहीं से शायद इनको 1, 2 या 3 नशस्तें मिलेंगी, लेकिन अभी इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी है, इत्तेफाक होना है, अभी इत्तेफाक नहीं हुआ। इसलिए जब आपस में बार्गेनिंग हो रही होती है तो दोनों जो फ्रीकैन होते हैं वो थोड़ा अपने जो है पोजीशन से पीछे हो जाते हैं। तो अभी पक्की बात है ये इत्तेहाद हो चुका है, इस इत्तेहाद ने अब कहीं नहीं जाना, इस पर आप मोहर लगा दी मोहर, आप मोहर लगा दें और फिर जेयूआईएफ भी इसमें आएगी, जीडीए भी इसमें आएगी, फंक्शन लीग भी इसमें आएगी। और आज मेरी बात हो रही थी मुस्लिम लीग नवाज जो सिंध चैप्टर को हेड कर रही हैं उनसे बात हो रही थी, तो वो भी अपना जो इलाका है वहां से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। चलें, बहुत अच्छी बात होगी। अच्छा जो गुलाम हुसैन साहब, आज अखबार के अंदर एक खबर छपी हुई है, चूंकि आपके कबीले के काफी लोग जो हैं इस वक्त आईपीपी के अंदर मौजूद हैं, आपका उनके साथ राब्ता भी है, उनसे गपशप भी होती है। अब पता नहीं किसी ने शरारत की है या उसके अंदर कोई संजीदा एलिमेंट है कि जहांगीर तरीन साहब या आईपीपी के जो बाकी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कोई इस तरह का माहौल बने कि जो आपके दोस्त हैं साहब वो कहीं किसी जेल के अंदर मौजूद है, उनके साथ बातचीत हो जाए, कोई मामला जो है मामला फहमी आगे बढ़े, लिहाजा जो पीटीआई का वोट है वो इन ब्लॉक एक साइड पे जाया जाए, बजाय इसके कि वो स्कैटर्ड हो। जिस तरह सही बात की हसन ने कि अब सारे लोग जो हैं पीटीआई के साहब का उधर टूट के जाएंगे तो वो ज़ाहिर वोट तो आईपीपी वही तोड़ेगी। अगर पीटीआई के कैंडिडेट हलकों के अंदर खड़े होते हैं तो वो जो एक तकसीम होगी, जो एक वोट है जिसके अंदर हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे हैं तरीन साहब, तो ज़ाहिर उससे आप इलेक्शन तो नहीं जीत पाएंगे। तो इस हवाले से आपकी बात किसी जगह पे किसी से हुई, कोई अंदर की स्टोरी है आपके साथ, आपके पास? नहीं, अभी तक तो वो इसके लिए तैयार ही नहीं है कि जो उन्होंने कहा जो जा रहा है जाए, हमें किसी की जरूरत नहीं है। और जितने भी सर्वे आ रहे हैं, जो भी कर रहा है जिस तरह का भी, उसमें आपने देखा कि जमीन आसमान का फर्क है और ये गढ़ के नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अभी मैंने कहा कि इट इज टू अर्ली टू जंप टू एनी कंक्लूजन। All that we want is free, fair, impartial election. चलें नाज़रीन, अगली स्टोरी की तरफ जाना है, ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जो फ्री एंड फेयर एंड साफ शफाफ इंतखाबात, ये आप क्यों हंस रहे हैं? वो क्या वो खबर जो कल आपने आज तीसरा दिन है मेरे ऊपर ये आपका आता है, लेकिन आज मेरे पास जवाब है। अच्छा, क्या जवाब आज ये है जी कि
यकीनी तौर पर जो हमारे कुछ साथी हैं इस्लामाबाद के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो तासुर दे रहे थे कि ताकतवर हलके उनकी पुश्त के ऊपर हैं और उन ताकतवर हलकों की वजह से उनका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा। तो मैंने फिर राब्ता किया ताकतवर हलकों से, पूछा कि मैंने कहा जी कि जो आईजीपी हैं इस्लामाबाद के आईजी पुलिस हैं या डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, तो क्या इनकी जो पोस्टिंग ट्रांसफर क्या आप लोग उनकी पुश्ती पर बैठे हुए हैं? तो उन्होंने कहा जी हमारा क्या लेना देना इस मामले से, इट इज प्योरली इन बिटवीन इलेक्शन कमीशन एंड केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। तो ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने कहा है तो उस पर अमल करें। वो अमल क्यों नहीं कर रहे, ये सवाल आप जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म से करें या एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से करें या आपके इलेक्शन कमीशन से पूछें कि अभी तक आपके अहकामात पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। तो बिल्कुल बड़ी कैटेगोरिकली, लाउडली और क्लियरली मेरे सोर्सेज ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि जिस बड़ी हस्ती का वो जो है वो दावा कर रहे हैं, उस हस्ती का दूर दूर तक इनकी पुष्ट बनाई का कोई जो है ना ख्याल है, ना कहीं उसने कहा है।